फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि अध्याय 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्लास 8 के लिए बता रहे हैं आपको। क्लास 8 का जो विज्ञान है ना, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। उससे जो चैप्टर है आपका कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि फसलों को उत्पादन एवं प्रबंधन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। इसमें बताना है कि खरीफ फसल का उदाहरण जो है कौन सा हो सकता है। तो खरीफ फसल जो है धान है, जबकि रवि फसल जो है गेहूं है। ठीक है, रवि फसल गेहूं है और खरीफ फसल जो है काची है तो धान है। समझ में आ रहा है। तो खरीफ फसल रवि फसल आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके हम एक वीडियो बना दिए हैं, खरीफ फसल रवि फसल किसे कहते हैं वो जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। 2 में लिखा हुआ है कि दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। यानी कि दानों को हम लोग भूसे से अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थ्रेसिंग कहते हैं। काची कहते हैं तो थ्रेसिंग कहते हैं। यानी दानों को भूसे से हम लोग अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। इसका सही आंसर थ्रेसिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इसमें बताना है कि जंतुओं द्वारा जो खाद्य पदार्थ होता है वो बताना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ है। शहद है ना, शहद जंतुओं से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शहद। जबकि दाल जंतुओं से नहीं होता है, फल जंतुओं से नहीं होता है, चावल भी जंतुओं से नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शहद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद हो जाएगा। यानी कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ जो है शहद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर कहते हैं नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि जब एक ही किस्म के पौधा जो रहता है किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उसको उगाया जाता है, यानी कि नियमित रूप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो फसल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फसल कहते हैं। जैसे में धान एक जगह पर लगाया गया बड़े पैमाने पर तो उसको हम लोग धान की फसल बोलेंगे, गेहूं की फसल बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फसल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण बता रहे हैं कि आम का पौधा जो है स्वपोषी है। गाय स्वपोषी नहीं है क्योंकि यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। बकरी भी और मनुष्य भी दूसरों पर निर्भर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आम का पौधा जो है स्वपोषी है। स्वपोषी आप समझते ही होंगे कि जो अपना भोजन क्या करता है स्वयं बना लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषी का उदाहरण, यानी कि आम का पौधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, इसमें बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है लगाई जाने वाली फसल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खरीफ फसल हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर खरीफ फसल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हो कि खरपतवार का उदाहरण है। तो खरपतवार के उदाहरण बताना है। इसमें खरपतवार का जो उदाहरण है वो काची है तो गाजर है। इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर घास हो जाएगा। ठीक है, गाजर घास हो जाएगा, यानी कि खरपतवार का उदाहरण जो है गाजर घास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हो कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं तो दौनी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दौनी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर दौनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि रेशेदार फसल है। बताना है कि इसमें से रेशेदार फसल कौन है। तो कपास जो है रेशेदार फसल है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि रुई का पौधा जो है रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कपास जो है रेशेदार फसल है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्न में कौन रवि फसल है। इसमें बताना है कि रवि फसल था। हम आपको बताए ना कि चना जो है रवि फसल है और धान का है खरीफ फसल है। ठीक है, तो चना आपका क्या हो गया रवि फसल। इसका सही आंसर हो जाएगा चना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फसल चक्रण से मिट्टी का उर्वरता बताना है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या है, बढ़ जाती है या घट जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फसल चक्रण से जो मिट्टी की उर्वरता होती है वे क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित रहते हैं। बताना है कि राइजोबियम जो है नामक कीटाणु है यानी कि जीवाणु है, वो किस फसल के जड़ में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फलीदार फसल में पाया जाता है। कौन सा में? फलीदार फसल में पाया जाता है राइजोबियम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मिट्टी को हम लोग उलटते हैं, पलटते हैं या पोला करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुताई हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जुताई हो जाएगा। यानी कि मिट्टी को हम लोग उलटते हैं, पलटते हैं, पोला करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जुताई कहते हैं। बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ, यहीं तक था। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते ही रहे। थैंक यू सो